आओ समझते हैं क्वांटम टनलिंग। पर इसे समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, जैसे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पार्टिकल के पास कितनी ताकत है, मतलब वो अगर किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है पोटेंशियल बैरियर हाइट। इसे आप वॉल की तरह समझ सकते हैं, जो किसी सर्टेन एनर्जी लेवल वाले पार्टिकल्स के ऊपर के पार्टिकल्स को अपने आर पार जाने देती है। देखो, इन नॉर्मल लाइफ अगर हमें किसी वैली से माउंटेन के उस पार जाना है और उस माउंटेन पर चढ़ने के लिए हमारे पास mgh जूल एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी हम माउंटेन में चढ़ के उस पार जा सकते हैं। लेकिन क्वांटम टनलिंग चांस देता है कि पार्टिकल इस वैली से माउंटेन के उस तरफ माउंट चेन में बिना चढ़े जा सकता है। इट साउंड्स इम्पॉसिबल? यस, दिस इज क्वांटम टनलिंग। और समझते हैं आखिर ये होता कैसे है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स अगर E V0 से छोटा है तो यहाँ E का मतलब टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड B0 का मतलब बैरियर हाइट, तो पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स अगर E V0 से छोटा है फिर भी पार्टिकल बैरियर से ट्रांसमिट हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल वेव नेचर भी शो करता है, और अगर वेव किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो वो कम्प्लीटली बाउंस बैक नहीं होती, उसका कुछ पार्ट बैरियर के उस पार भी पहुंच जाता है। और अगर बैरियर बहुत पतला हुआ तो वो कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो सकती है, और इसे ही टनलिंग कहते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल की एनर्जी एंड पोजीशन एग्जैक्ट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, जिसके कारण कुछ फॉरबिडन एरिया में लीक्स अलाउ हो जाते हैं। और इसका प्रैक्टिकल यूजेस कहाँ होता है? फ्लैश मेमोरीज में, जो फोन और SSDs में यूज होती हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन थिन ऑक्साइड लेयर के थ्रू टनलिंग करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।